नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राहुल गांधी 7-8 बार नोटिस कोर्ट की आने के बाद भी अपेयर नहीं हो रहे थे। 2018 में कर्नाटक के अंदर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने हत्या के एक आरोपी को अपने पार्टी का प्रेसिडेंट बना रखा है। हालांकि उस समय अमित शाह के ऊपर इस तरीके का कोई भी केस नहीं चल रहा था। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक भाजपा के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा किया था। अब मुकदमा तो चल रहा था, राहुल गांधी को बुलाया जा रहा था, नहीं जा रहे थे। फिर राहुल गांधी के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। फिर राहुल गांधी जाते हैं तो 25-25 हजार के 2 मुचलके पे जमानत ले आते हैं। फिर राहुल गांधी को कोर्ट नोटिस देता है कि आप आइए, अपना बयान दर्ज कराइए कोर्ट के अंदर। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। बेसिकली क्या है ना, राहुल गांधी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में इनकी सेटिंग गेटिंग चल नहीं पाती है ना। जैसे गुजरात में भी एक देखा होगा, मोदी सरनेम वाले मामले में इनकी सांसदी चली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दिस दैट बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर जो खेल चलता है उसके बारे में आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोर्ट मुझे भी नोटिस भेज देगा कि तुम काहे के लिए बात कर रहे हो। खैर, इस देश में सच कहना भी एक गुनाह के नजरिए से देखा जाता है। जब किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो कोर्ट के नजर से। खैर, मुद्दे पे आते हैं, हुआ क्या कोर्ट में। 16 मिनट तक बयान दर्ज हुआ राहुल गांधी का, और 16 मिनट तक राहुल गांधी कहते रहे कि मैं निर्दोष हूं। अमित शाह के खिलाफ बयान पर कोर्ट में बोले राहुल गांधी, अगली डेट पर पेश होंगे साक्ष्य। अब अगली डेट पर जिन्होंने मानहानि का केस किया हुआ है उनको सबूत पेश करना है, और सबूत एकदम क्लियर नीट है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज है, उसके बाद गवाह है। सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा नहीं आपने बंद कमरे में कहा या इस तरीके से कहा या उस तरीके से कहा है। राहुल गांधी फिर भी कह रहे मैं निर्दोष हूं, मेरी छवि खराब करने के लिए सब किया गया। 16 मिनट तक कोर्ट में रहे, लेकिन और भी बातें कोर्ट में हुई। उससे पहले थोड़े से मामले को समझ लेते हैं कि क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को विशेष सुरक्षा में एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मुकदमे के संबंध में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया। राहुल ने कोर्ट में कहा कि मैं निर्दोष हूं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, एक राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर भी मतलब जिसे एक होता है ना कि कहते हैं ना, संविधान की कॉपी हिलाने से, किताब हिलाने से नहीं काम चलेगा। संविधान को मानना भी पड़ता है और संविधान को पढ़ना भी पड़ता है। खैर, अब साक्ष्य का होगा, 12 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। ठीक, जज बोले, इससे पहले क्या बोले थे जज बोले कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर की कोर्ट में वकील ने कहा कि अगली तारीख पर जरूर आएंगे। शाह को हत्या का आरोपी कहा था। तो एक तरीके से तो जो कोर्ट में बार बार समन देने की वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे थे, तो कोर्ट ने बढ़िया से इनकी हेकड़ी उतार दी कि भैया ये कोर्ट है, यहां आना पड़ेगा। यहां ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बड़े वकील को भेज दिया और वकील तारीख पे तारीख ले रहा है और दुनिया भर के बहाने बना रहा है। जैसे कोर्ट टाइट हुए वैसे राहुल गांधी पहुंच गए। अच्छा, इन पे धारा कौन सी है? 499, 500, ठीक वही धारा लगी है जो मोदी सरनेम वाले केस में लगी थी। खैर, लगती भी है इस केस में इसी तरीके से धारा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। सबूत जब पेश होंगे तो राहुल गांधी फिर कहेंगे कोर्ट के अंदर कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस देश की मीडिया चलाएगी राहुल गांधी जननायक हैं, माफी नहीं मांगे, माफी नहीं मांगे, क्योंकि राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे स्टे मिल ही जाएगा। अब मान लीजिए कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है और राहुल गांधी की सांसदी फिर से बर्खास्त हो जाती है, तो यही कांग्रेस पार्टी, यही जितना लिबरल गैंग है इस देश का, जो देश विरोधी गैंग है इस देश का, वो साफ साफ इस बात को कहेगा देखो मोदी शाह ने फंसा दिया, देखो मोदी शाह ने फंसा दिया। ये कहानी है इनकी।
अभी कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि जान रहे हैं कि अभी मामला कोर्ट में है, पहले आ जाने दो, जब हाई कोर्ट जाएंगे वहां से, उससे अब जब फैसला आ जाएगा उसके बाद कुछ इस तरीके की चीजें होंगी तब ये बोलना शुरू करेंगे। जबकि सिंपल सी बात थी कि राहुल गांधी इस बात को एडमिट कर देते कि मैंने गलती से कहा था, और कोई माफीनामे तक की बात अगर आती तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसमें थोड़े बहुत जुर्माना लगा करके छूट मिल जाती, कोर्ट दे देती, जो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन नहीं। अच्छा, मानहानि केस में पिछले साल सांसद एक पूर्व सांसद भी हो गए थे, आप लोगों को पता है ना। मानहानि केस में वो तो सुप्रीम कोर्ट की कृपा रही कि ये बचे हुए हैं, अदरवाइज पूर्व रहते। खैर, उस पे इस देश में कितना बवाल काटा गया था ये भी आप लोगों को पता है। राहुल की वजह से सुल्तानपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, और राहुल गांधी ने इतने समर्थक बुला लिए थे, फूल माला से एकदम पूरा स्वागत वागत हो रहा था, पूरा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ही वहां पहुंच गई है। इसको देख करके वकीलों ने हड़ताल कर दिया। सुरक्षा का तो मामला रहता ही है, इसके अलावा इनके लोग इतने पहुंच गए, वकील पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कोर्ट तक। इस पे जज साहब ने कहा कि देखिए, जब कभी भी आइए कोर्ट में तो ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी बंद कर दीजिए। आप आए हैं यहाँ पे बयान दर्ज कराने के लिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अब होता क्या है बेसिकली, देखिए, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि ये देश वेश, ये कानून वानून सब कुछ मेरे नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं चाहे जो मनाए वो कर दूं। एक प्रेशर भी होता है कि कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर होता है कि भैया ये तो राहुल गांधी है। हालांकि सुल्तानपुर कोर्ट के जज साहब ने बख्शा नहीं, इनको कहा कि आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे। और कार्रवाई हो जाती तो फिर यही होता कि देखो, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, राहुल गांधी को फंसा रहे हैं, तो डर गए, तो फलाने हो गए, तो ठिकाने हो गए। और ये माहौल फिर प्रसून वाजपेयी अपने चैनल पे बनाना शुरू भी कर दिया। देखिए, डर गए सुल्तान, ऐसा गरजे राहुल गांधी कोर्ट में। क्या गरजे राहुल गांधी कोर्ट में? राहुल गांधी हाथ जोड़ करके कहते रहे, मिलॉर्ड मैं निर्दोष हूं। इस तरीके से नैरेटिव वार खेला जाता है। अब आपको कुछ और रोचक चीजें दिखाता हूं। जब राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर फैसले के बाद टिप्पणी की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी राहुल गांधी ने। देखते जाइएगा, और भी दिखा देता हूं 2-3 मामले। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बयान पर हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी। पहले शर्त लगा के माफी मांगी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो फिर उसके बाद बिना शर्त के राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। जब ये कहते थे घूम घूम के चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। समझिएगा इस चीज को, एक बार नहीं माफी मांगी, कई बार मांग चुके हैं राहुल गांधी माफी। और इसी तरीके की चीजों के इनके ऊपर 15 से 20 केस इस देश में मानहानि के हैं, और मानहानि के 15 से 20 केस किसी के खिलाफ हो तो आप सोचिएगा कि वह आदमी की लैंग्वेज, उस आदमी की भाषा कितनी बदतमीजी पूर्वक होगी। और राहुल गांधी की भी वही हरकत है, वही स्थिति है। जिस तरीके का बयान, जिस तरीके का भाषण, जिस तरीके की चीजें, लगता है कि डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं, और लगता है कि ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं, कतई नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने सजा दी राहुल गांधी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राहुल गांधी को इतनी सजा कैसे दे सकते हैं। मामला पुराना है, 7 जुलाई 2023 का, पूर्व सांसद हो गए थे जब। अब देख लीजिए एक और मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया जुर्माना, मानहानि केस में देरी से जवाब दाखिल करने पर अदालत नाराज। यह इसी साल मई का मामला है ना। तो अदालतें नाराज वाराज हो रही हैं, जुर्माना उर्माना लगा रही हैं, लेकिन संविधान की कॉपी, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, लोगों को भरमाएंगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें। देखिए, ये एक तरीके से भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय शासन पद्धति में, भारत के रीति रिवाजों में जिस तरीके की हरकतें हैं वह एक्सेप्टेबल नहीं है। झूठ साज बोल करके 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी को लगता है कि 240 सीट जीतने वाले से हमारी सीटें अधिक है। इसमें हेमंत बिश्व शर्मा ने कमेंट किया कि राहुल गांधी की जो गणित है वो पाकिस्तान से लगता है पढ़ करके आए, भारत की गणित नहीं है। उनको लगता है कि 240 कम होता है और 99 ज्यादा होता है। संसद में भी किस तरीके की टिप्पणियां हो रही है, संसद में भी किस तरीके की बातचीत हो रही है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिली होंगी। अब होगा क्या? राहुल गांधी को इस मामले में तो सजा होगी। सजा होगी तो बस ये देखना है
कि इस देश के लोग टीवी डिबेट में क्या कहेंगे। सजा इसलिए होनी है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं। ये अब कोर्ट में जो मानहानि के केस है, ये पॉलिटिकल स्टैंडबाजी हो गई है। कोर्ट कह रही है कि आप पॉलिटिकल लोगों को यहां लेकर के मत आइए, आपका बयान दर्ज कराना है। आपने पूरे कोर्ट को बाधित कर दिया। आज कोई केस की सुनवाई ही नहीं हुई, राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ केवल सुल्तानपुर कोर्ट में। आप समझ सकते हैं इससे कितना नुकसान हुआ। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं जी साहब, इससे किसी को क्यों मतलब होगा। वकीलों ने हड़ताल कर दिया। ये कौन सा तरीका है? जबकि चुपचाप जाना था, बयान दर्ज कराना था, वापस आ जाना था। लखनऊ आकर के पार्टी कार्यालय पर जलसा कर लेते, कौन मना किया था? या सुल्तानपुर के पार्टी कार्यालय पे बहुत बड़ी रैली कर लेते, कौन मना करने वाला था? लेकिन नहीं, यह प्रेशर दिखाना था वहां पे। देखो कितने कार्यकर्ता आए हैं हमारे साथ, देखो कितने लोग। अब मान लीजिए कि भाजपा के भी कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते 2, 4, 5 हजार, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती। लेकिन कोई इस पे नहीं डिस्कस करता इस देश में। अच्छा, राहुल गांधी गए, अरे बहुत बढ़िया। उसके अलावा राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड और किया। एक मोची के यहाँ गए, वहां पे जूता उता सिलने के लिए 2 मिनट बातें की। उसके बाद मोची ने कहा भी, मैंने राहुल गांधी से कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं सर, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो लोगों ने पूछा कि आपकी मदद की? तो कहा कि नहीं, मदद तो नहीं की। हाँ करते रहे। मदद ही कर देते, 2-4 हजार रुपया दे ही देते उस मोची को। फोटो तो खिंचवा लिए, पूरे देश के अखबारों में छप गया। उससे उस मोची बेचारे का क्या फायदा हो गया? पूरे पूरे अखबार में छप गया, पूरे देश का मीडिया में चल गया। अरे मोचिस मिले राहुल गांधी, कितना महान काम कर दिए। बताइए, सांसद थे, 10 दिन की सांसद निधि दे देते, उठा करके लीजिए, आपको 10 दिन की सांसद निधि देते हैं, एक पार्टी कार्यालय से ही चेक ही दिलवा देते। लेकिन नहीं, फोटो खिंच गया बस। अब तो चल रहा है राहुल गांधी महान, राहुल गांधी महान, राहुल गांधी महान। ये नहीं बता रहे हैं कि बदतमीजी करने की वजह से गए थे कोर्ट में बयान दर्ज कराने। ये पॉलिटिक्स चल रही है, और पॉलिटिक्स बहुत लंबी चलेगी नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश बहुत लंबे समय तक इस तरीके की पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो अब दोस्तों, ये एनालिसिस से खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।